मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हो। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से, ठीक है, 20 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आज हम लोग विषय राजनीति विज्ञान का पार्ट भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का पार्ट 2 एक दलीय प्रभुत्व के दौर का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसका पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं आज का जो 20 प्रश्नों का जो सीरीज है, उसमें से सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। प्रश्न है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। इसका आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर, अर्थात भीमराव अम्बेडकर जो थे हमारे देश भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। अभी आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो इसका आंसर होगा 8। अभी वर्तमान समय में हमारे देश भारत में जो है 8 राष्ट्रीय दल है। उन राष्ट्रीय दलों का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, या आपको इसको याद कर लीजिए। हम जो बोलेंगे या आपके साइड में जो है आपको वो सभी चीजें जो है स्पष्ट साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीसरा है भारतीय जनता पार्टी, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा है भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, छठा है बहुजन समाज पार्टी, सातवां है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस और आठवां है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना जून 2019 में हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। कभी वर्तमान समय में जो है हमारे देश भारत में जो है 8 भारतीय राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर याद करके आ जाइएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपने जो भी हमने बातें बताई आपको समझ में आ गई है, आशा करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न क्यों। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। आपको बताना है कि भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। इसका आंसर होगा 1955 ईस्वी में। बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आपको बताना है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। इसका आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। आज का सातवां नंबर प्रश्न है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था। इसका आंसर होगा कांग्रेस। ठीक है, बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की। आज का आठवां नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। इसका आंसर होगा 1952 में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह का हर सब्जेक्ट का एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे पहले आपका स्क्रीन पर प्राप्त हो। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है कि 26 जनवरी हम मनाते हैं। आपको पता है कि 26 जनवरी हम किस रूप में मनाते हैं। इसका आंसर होगा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। आपको बताना है कि अभी वर्तमान समय में हमारे देश भारत में कैसी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, अभी हमारे देश में वर्तमान समय में बहुदलीय व्यवस्था उपस्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था। तो इसका आंसर होगा जनता पार्टी को। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को किन संवैधानिक संस्था द्वारा चिन्ह आवंटित किया जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। प्रश्न है राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। इसका आंसर होगा चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं
13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर होगा 1977 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। यह कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, सुन लेंगे फिर से प्रश्न है कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर होगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे देश भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में हमारे देश में कैसी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का सूत्र किसने दिया। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है पिछड़ी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का सूत्र किसने दिया। इसका आंसर होगा अशोक मेहता ने। ठीक है, बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है कि 1952 के आम चुनाव के समय दिल्ली किस वर्ग की इकाई था। आपको बताना है कि सन 1952 ईस्वी में जो आम चुनाव हुए थे उस समय दिल्ली को किस वर्ग में रखा गया था। तो इसका आंसर होगा सी वर्ग। ठीक है, बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है किस भारतीय लेखक ने कांग्रेस के प्रभुत्व को एकल आधिपत्यशील दल व्यवस्था कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि किस भारतीय लेखक ने कांग्रेस के प्रभुत्व को एकल आधिपत्य दल व्यवस्था कहा। इसका आंसर होगा रजनी कोठारी ने। इसका आंसर होगा रजनी कोठारी ने। ठीक है, तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 20 प्रश्नों का जो सीरीज है उसका सबसे अंतिम प्रश्न, सबसे लास्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है कि 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न है कि 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अर्थात 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो आशा करते हैं कि अगर आपको जो है यह 20 प्रश्न आपको समझ में आ गया है और आपको लगता है कि यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ सकते हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के MBBI क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, इसी के साथ देश के जितने भी विद्यार्थी हैं जो या हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी देश के विद्यार्थी हैं उन सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी छात्रों को मेरे तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।